हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेकानंद शर्मा आपका करता हूँ आपके अपने कॉलेज अपडेट्स में। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, सर कैसे मिलता है, और सर क्या ये सबको लेना ज़रूरी है। बेसिकली ये होता क्या है और इसके लिए क्या कोई चार्जेस लेना पड़ता है या कितने दिन बाद मिलता है। तो उसी के लिए सोचा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दूं। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए है, और जिन स्टूडेंट को नहीं पता माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और बने रहिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कैसे मिलता है और ये किन की स्टूडेंट को कब कब प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासी, यानी कि एक तरह से टीसी इसे कहते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट को एक तरीके से मान के चलिए, जब आप जैसे आपने दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन करी है, यानी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन करी है, तो अगर आप दिल्ली के सिवाय अदर स्टेट में जाते हो, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, आपका आपका ये गुजरात हो गया, आप अगर उन स्टेट में जाते हो और उन स्टेट में जब आप किसी कॉलेज में अपना एडमिशन कराते हो या एडमिशन लेते हो, तो तब वो यूनिवर्सिटी आपसे आपसे 3 चीज़ मांगती है। पहली आपकी मार्कशीट, दूसरी आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तीसरा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो दिल्ली के सिवा अदर स्टेट में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात आती है, सर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलता है या ऑफलाइन मिलता है, क्या ये सबको मिलता है या इसके लिए कुछ करना पड़ता है। देखिए पहली बात तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो अलग मतलब जो दिल्ली से बाहर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक माइग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मेरे अभी मोबाइल में ओपन है, आप देख सकते हो। ये फॉर्म है जो कि जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो जिसे चाहिए वो डाउनलोड कर सकता है। मैं पेज पे इसे प्रोवाइड करा दूंगा अपने, वहाँ से इस लिंक को आप डायरेक्ट पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसका प्रिंट करके इसे पहले आपको फिल करना है। फिल करने के बाद ये देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन नहीं मिलता। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको इसका फॉर्म जो है, जो मेरे पास अभी है, इसको भर के आपको यूनिवर्सिटी सबमिट करना पड़ेगा। उसका भी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा पूरा, बने रहिए इस वीडियो में। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, क्योंकि आपके कई सारे डाउट है क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है, आपको यही नहीं पता। तो पहले मैं बता देता हूँ, प्रोविजनल जो होता है, प्रोविजनल काफ़ी मेन है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन आपके डैशबोर्ड पे आएगा। मार्कशीट आपकी ऑनलाइन आ चुकी है, उस पर स्टैम्प लगवा लीजिए। बाकी माइग्रेशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अप्लाई नहीं करते। अब बात आती है क्या सर माइग्रेशन अप्लाई करना ज़रूरी है। देखिए अगर आप दिल्ली से बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, तो ही माइग्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए, वरना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का और कोई मतलब नहीं है और किसी काम की नहीं आती। बाकी प्रोविजनल आपके काम आएगा। प्रोविजनल और मार्कशीट से ही आपको इग्नू या अदर दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन मिलेगा। वहाँ आपसे कोई भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा अगर आप दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट के लिए। अब बात आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए किन की कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। देखिए SOL, NCBEP और रेगुलर तीनों स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है अब ये तब आपको दिया जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, पहले तो ये जो फॉर्म है इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का इसको आपको फिल करना है, मैं इसको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। फिल करने के बाद आपको DU की वेबसाइट पे जाके उनको 500 रुपये फ़ी ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको फ्री में नहीं देगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्री नहीं है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी 500 रुपये देने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। जब आप 500 रुपये फीस जमा करोगे, फीस जमा करने का उस फीस रिसिप्ट की फ़ोटो कॉपी निकाल लेना। फ़ोटो कॉपी निकालने के बाद फिर आपको ये जो इसकी जो PDF की फ़ोटो कॉपी निकाल लेना, जो ये फॉर्म की, इसे फिल करने के बाद ये दोनों चीज़ और आप एक आपकी मार्कशीट
और एक आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि 1 महीने के अंदर आ जाता है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। इन तीनों की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके आपको अपने नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस जो स्टूडेंट जहाँ से एडमिशन लिया है, एनरोल कराया है, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय जाना। दिल्ली विश्वविद्यालय जाने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे वहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को वहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे उन्हें फिर ये फीस रिसिप्ट आप उन्हें दिखाओगे। जब वो फीस रिसिप्ट आपसे ले लेंगे, इस फीस रिसिप्ट पे आपके वो मोहर लगा देंगे। और ये फीस रिसिप्ट वही रिसिप्ट है जब आप पेमेंट करते हो, उसी की रिसिप्ट है ये। जब इस पे मोहर लगाने के बाद फिर आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, यानी 1 हफ्ते बाद आपको फिर दोबारा वहाँ जाना है अपनी फ़ीस रिसिप्ट लेके। फीस रिसिप्ट लेके जाने के बाद आपको वहाँ फीस रिसिप्ट जमा करनी है और आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब बेसिकली ये फॉर्म दिखता कैसे, पहले तो आप ये जान लीजिए क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, पहले तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, और बाकी ये आपका पिछली कक्षा कॉलेज की जानकारी आपको देनी है, किस किस सेमेस्टर में थे। बाकी आपका कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए वो उसमें लिखना है। बाकी आपको माइग्रेशन चाहिए, एक लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के रोल नंबर, आपके नंबर कितने आए थे, डिवीज़न क्या आई थी, ये सारा डालने के बाद उत्तीर्ण थे अनुत्तीर्ण थे, आपका पोस्टल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, डेट, सिग्नेचर, ये सब करने के बाद आपको वहाँ जमा कर देना। जमा करने के बाद देखिए क्या क्या लेके जाना है आपको। एक तो फ़ी रिसिप्ट जो आप ऑनलाइन पे करोगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से, दूसरा ये फॉर्म भरने के बाद, तीसरा आपका प्रोविजनल, चौथा मार्कशीट, और मार्कशीट पे आपकी स्टैम्प होनी चाहिए तो ये एलिजिबल होगा। ये ले जाने के बाद फिर वहाँ जमा करोगे, 1 हफ्ते बाद फिर आप दोबारा जाओगे, आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मुझे लगता है इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, चाहे वो प्रोविजनल को लेके हो, चाहे वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लेके हो, चाहे वो मार्कशीट को लेके हो। मैंने आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर जिन स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिनको दिल्ली में एडमिशन लेना है या अब अगर आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, सब ग्रेजुएशन तक ही रोकना है, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट मत निकलवाइए, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए ही होता है जो स्टेट के बाहर या कंट्री के बाहर अपना कहीं पढ़ने जाते हैं। उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसे हम टीसी भी कहते हैं या प्रवासी प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उनको ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बाकी ध्यान दीजिए, जो NC-WEB की जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो अपने कैंपस जाएंगी, जो आपका NC-WEB का जो एड्रेस है वहाँ पे आपको ये फॉर्म जमा करना है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्डिंग नहीं जाना, वहीं है, वैसे उसी बिल्डिंग के अंदर 2nd फ्लोर में है। तो आप अपने ही हेड ऑफिस जाके वहीं आपको फॉर्म जमा करना है। तो आप सभी को बातें समझ में आई होगी। तो और अगर कोई फर्दर इंक्वायरी होगी तो आप मेरे पेज के द्वारा मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मैं आज के लिए वीडियो नहीं रखूँगा, तो थैंक यू।